अभी हम हरला गांव में है जो मेस्कौर प्रखंड में पड़ता है। हमारे साथ देखिए एक युवक हैं, वो जानकारी देंगे इनके साथ क्या क्या प्रताड़नाएं होती है। कि बताइए। हम लोग के साथ प्रताड़नाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन हर चीज़ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो अपना जगह पे होती है, उसको वहीं रहने देना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ होती है, जैसे मान लीजिए हमारे के यहाँ ज़मीन है, ज़्यादातर वहीं लोग का है। कुछ बकरी जानवर कोई भी कुछ भी चला जाता है, 10 गाली आकर के गाली गलौज दे देना। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ, 20 व्यक्ति वहाँ पर आकर के झगड़ा में शामिल हो जाना और छोटा मोटा मैटर को बड़ा मैटर बना देना। और हम लोग के ऊपर इस तरह का अत्याचार हमेशा से हो रहा है। 50 साल से हम लोग को जो लाश थी वो जो रास्ता था उस रास्ते से नहीं जाकर के विदाउट रास्ता से जा रहा था। उसी को लड़ाई जब हम लोग लड़े कि नहीं हम लोग रास्ता इसी में ले जाएंगे, तो उन लोग क्या है कि सब मिलकर के मना कर दिया कि इस रास्ता से लाश नहीं जा सकता है। अगर तुम लोग इस रास्ते से लेकर गए तो तुम्हारा एक लाश के साथ में 10 लाश और गिर सकती है। तो इसलिए हम लोग कहें कि नहीं, जब रास्ता ही है तो जो भी करना पड़े हम लोग तैयार हैं। अगर इंसान कुर्बानी देगा तभी। अगर भारत में आज हमारे जैसे वीर सपूत जैसे बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद जैसे, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो सेनानी तब हमारे भारत जाकर आजाद हुआ। तो आज हम लोग इस गांव में गुलामी का जंजीर में क्यों रहे? तो हम लोग भी गांव वाले सदस्यताई हुए और बोले आज के बाद हम लोग को संकल्प लेना है कि जो रास्ता है हम लोग को उसी रास्ता से जाना है। और लाश के अगर आज लाश को रोक रहा है, कल गाड़ी वगैरह जाने में, हमारा शादी विवाह में बाजा उजा सब कुछ बैंड करवा रहा था, तो हम लोग कहें कुछ भी नहीं होगा। हम लोग को बाजा भी बजते जाना चाहिए, लाश भी इसी रास्ता। जब रास्ता ही नहीं तो रास्ता अगर आदमी के पास रहेगा तभी कोई ऑप्शन है ना, लेकिन जब रास्ता ही नहीं तो कोई ऑप्शन ही इंसान के नहीं है। तो हम लोग सोचे कि जब ये रास्ता है तो जाना भी इसी रास्ता से ही चाहिए। अगर अदरवाइज कोई रास्ता रहता तो हम लोग जाने के लिए उसमें सक्षम हो जाते। फिर भी उन लोग मानने का तैयार नहीं था। बोला अगर ले जाएगा रास्ता तो 1 लाख के अभी मरा है, 10 लाख और जाएगा तभी जाग सकता है, ऐसे नहीं तो नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में आज थाना प्रशासन, मेस्कौर थाना प्रशासन आए और उस मामला को जो था उन लोग दोनों तरह से बहुत ज़्यादा गंभीर मैटर हो गया। उन लोग कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम जिंदाबाद का नारा भी लगाया और लाश को रोकने का भी काम किया। उसी मौके पर थाना प्रशासन आकर के रुपेश बाबू आकर के लाश को पार करवाया, तब लाश को जाने दिया। वहाँ पर मैटर में जो था यहीं तक क्लोज हुआ, बाकी लाश भी पार हुआ। और थाना में भी हम लोग को फैसला दिया गया कि बाजा भी बजाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाजा बस बजना चाहिए, लेकिन असली मुक्त बजना चाहिए। लेकिन इन लोग का कहना था कि नहीं, कोई भी बाजा नहीं बजना चाहिए मस्जिद के आगे। हम लोग कहे बाजा बजेगा, मस्जिद हो या मंदिर हो, बाजा बजने का कोई रोक नहीं सकता है, बाजा बजने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग को मदद के लिए बहुत सारे जगहों पे हम लोग गए, लेकिन कोई भी, जैसे बहुत सारे ऐसे संगठन है जहाँ पर भी हम लोग गुहार लगाएं कि हम लोग के साथ इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, लेकिन कोई भी संस्था हम लोग के सामने नहीं आई। लेकिन एक संस्था थी हमारे जो बजरंग दल नाम के, उनको से हम लोग सहारा लिए, यहीं पर मौके पर आए हैं। और हम लोग को जो मैटर था क्लोज हुआ, उनके बाद इन लोग आए, बोले कि चलो अब के बाद ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने हमारे गाँव वासियों को समझाए हैं और इससे भी आप लोग कुछ मतलब जो ही बातचीत करते हैं आप सभी के सामने आप बात समझे, इनको भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मैटर था। हमारे ग्रामवासियों ने इस मैटर को बताया है और बारीकी से बताया, महिलाओं और हमारे युवा साथी और हमारे गार्जियन सब। तो मैं इस मैटर को यहीं तक बताता हूँ, बाकी तक अब इनसे बात कुछ कर लीजिए। न जैसे ही पवन जी के द्वारा, चंदन जी हैं, संजय जी को मालूम हुआ इस गांव में इस तरह घटनाएं हो रही है, ऐसा मजबूर किया जा रहा है कि लाश नहीं जाएगा तो बाजा नहीं बजेगा। अरे भैया, पाकिस्तान में है क्या? ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और हम हिंदुस्तान में हैं, बांग्लादेश में नहीं है। इस ताकत के दम पर नहीं, अपने पराक्रम के दम पर नहीं, अपने ओजस्वी और महापुरुष जो हमारे क्रांतिकारी हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों का खर्चा किए, उनको देखकर हम लोगों ने भागने का नहीं, भगाने का निर्णय लिया है। जय श्री राम।